बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शमाल एचडी न्यूज़ के साथ मैं हूँ ईशा रानी और मैं हूँ अमारा उल्फत। सबसे पहले शमाल हेडलाइंस। परवेज इलाही को अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अदालत ने मजीद कहा कि कोई और मुकदमा नहीं तो परवेज इलाही को रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ की खवातीन ने जेल में तशद्दुद की तरदीद कर दी, मीडिया से भी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तहरीक इंसाफ के साथ साथ सियासत ही छोड़ दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दीगर जजेस के हमरा सुप्रीम कोर्ट में पौधे लगाए गए। पनामा केस ने फिर सर उठा लिया। 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। रावल डैम में जहरीला केमिकल छोड़ने से हजारों मछलियां, कई परिंदे भी मर गए। ये थी शमाल हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब खबरें तफसील के साथ। परवेज इलाही को रात गिलगित बल्तिस्तान जाते हुए घर के बायस से गिरफ्तार किया गया। आज अदालत में परवेज इलाही को पेश किया गया और एंटी करप्शन हुकाम ने 14 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने परवेज इलाही को डिस्चार्ज कर दिया और मजीद कहा कि अगर इन पर कोई केसेस नहीं है तो इनको रिहा कर दिया जाए। हुकूमत के खजाने को 12 अरब रुपए का मजमूई तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। अदालत ने पूछा कि जिनको ठेके दिए गए इनमें से किस किस को शरीके तफ्तीश बनाया गया, इंक्वायरी कहां पर है। एंटी करप्शन हुकाम ने जवाब दिया कि ज़राए से रिपोर्ट मसूल हुई और रोल्स के तहत इंक्वायरी की गई। परवेज इलाही ने कहा कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। पीटीआई खवातीन की तरफ से जेल में तशद्दुद की तरदीद। उन्होंने कहा कि क्या ये कम जलालत है कि औरतों को आधी रात को पुलिस वाले घर से घसीट के लाएं। खवातीन के सोशल मीडिया से प्रॉब्लम है तो वो केस बनाएं, ना कि किसी सियासी इंतकाम का निशाना बनाएं। पेशी पर आने वाले खवातीन ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील करेंगे? और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें। इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना ज़रूरी तो नहीं है। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी पीटीआई और सियासत से किनारा कशी कर ली। उस्मान बुज़दार पर भी करप्शन के केसेस बनाए गए और अब वो सियासत से इलादा हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पौधे लगाए। दीगर जजेस ने भी मिलकर पौधे लगाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अल्लाह हमारे अदारे के लिए बेहतरी करे और बरकत डाले। इस मौका पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मनल्ला भी मौजूद थे। एक दफ़ा फिर पनामा की बाज गश्त। 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने दी। 2 रुकनी बेंच 9 जून को सिराजुल हक की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा होंगे। रावल डैम में जहरीला केमिकल छोड़ने से हजारों मछलियां मर गई। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डैम पर पानी पीने वाले परिंदे भी मर गए। महकमा फिशरीज, महकमा वाइल्ड लाइफ की नाअहली सामने आ गई। जब भी कोई हादसा होता है तो इसके बाद दौड़ें लग जाती हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर डैम्स और झीलों पर शिकार के लिए आने वाले अफराद को बाकायदा लाइसेंस चेकिंग टीम्स तैनात होनी चाहिए। आला हुकाम इस हादसे पर भरपूर एक्शन ले ताकि आइंदा के लिए ऐसे दिलहराश वाक़यात रोनमा ना हो। ये थी अब तक की न्यूज़। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहें शमाल एचडी न्यूज़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।